हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा का परिणाम सोमवार को जारी किया, जिसमें जिला चंबा भटियात विधानसभा के सियुंता के छलाड़ा पंचायत के नितिन राणा ने HAS परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त कर जिला व गांव का नाम रोशन किया है। नितिन कुमार के अपने निवास स्थान में पहुंचने पर उनके माता पिता, दादी व सभी गांव वासियों और उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। नितिन राणा के पिता का नाम जगरूप सिंह है, जो कि एक शिक्षक हैं और सियुंता के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर हिस्ट्री के लेक्चरर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माता पिंकी रानी गृहिणी है। जगरूप सिंह के 2 बेटे हैं। नितिन उनमें से सबसे बड़ा बेटा है। छोटा बेटा भी बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। नितिन राणा ने HAS की परीक्षा तीसरी बार में पास की है। नितिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से 10वीं तक की परीक्षा शाहपुर के मीडियम स्कूल से 2014 में उत्तीर्ण की और 11वीं और 12वीं की शिक्षा कांगड़ा के GAV पब्लिक स्कूल से 2016 में उत्तीर्ण की। उसके बाद 2016 में ही बिना किसी कोचिंग के JEE टेस्ट पास करने के बाद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 2016 से 2020 तक जवाहरलाल इंजीनियर कॉलेज सुंदरनगर से की। उन्होंने सिविल सर्विसेज के टेस्ट 3 बार दिए और तीसरी बार में HAS की परीक्षा उत्तीर्ण करके जिला कल्याण कम प्रोबेशन अधिकारी चयनित होने पर अपने जिला चंबा व अपने इलाके का नाम रोशन किया है। बचपन से ही इसमें पढ़ने की तरफ जो इसकी ज़्यादा रुचि थी। खेल कूद में ये कम भाग लेता था। बहुत ही सिंसियर हार्ड वर्कर बचपन से रहा है और हर वर्ष अपनी क्लास में ये बच्चा मेरा टॉप करता था। मुझे पूरी आशा थी कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा होकर कोई न कोई ऊंचा पद अवश्य प्राप्त करेगा। परिवार का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और सियुंता इलाके का नाम जरूर रोशन करेगा। आज वो दिन आ गया है। मेरा बेटा HAS 2024 में इसको क्लियर करके 8वां रैंक इसने हासिल किया है और जिला वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कम प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर मेरे बेटे की सिलेक्शन हुई है। तो परिवार के लिए ये गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। आप यहाँ आए, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे इस खुशी के मौके पर हमारे साथ समय व्यतीत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उनकी माताजी पिंकी राणा जी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, आपका लड़का? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो बड़ी खुशी हो रही है आज तो। और कुछ आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन अपनी पीक पे था, तो मैं 10 से 12 मिनिमम आवर्स एक दिन में निकाल लेता था। लेकिन 2022, 23 इवन 23 और 24 में सर मैं 8 से 10 घंटे मिनिमम HPS और UPSC की परीक्षा के लिए निकाल लेता था और डेडिकेटेडली इसकी स्टडी करता था सर। तो सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर कोई भी पेपर निकालना, चाहे वो HAS हो, चाहे वो UPSC हो, और इवन कहीं चाहे वो क्लर्क का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो। जैसे परजीवरेंस, जैसे डेडिकेशन और साथ में इंटरनल मोटिवेशन और साथ में अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अपना जो आपने JEE मेन का जो टेस्ट पास किया था उसके बाद आपने क्या किया? यस सर, JEE मेन। यस सर, JEE मेंस मेरा 2016 में मैंने पास करा था, इवन 17 में भी पास करा था। बट मेरी सिलेक्शन एज सच कोई NIT और एज सच IITs में नहीं हुई थी, तो मैंने BTech करने का फैसला लिया JNGC सुंदरनगर से और मैं 2020 में BTech एज ए सिविल इंजीनियरिंग पास हो गया सर 2020 में। अच्छा सर, तो अब अंत में हम यही पूछना चाहेंगे कि आप का ये श्रेय जो है किसको देना चाहते हैं? जी सर, सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं कुछ लोगों का नाम मेंशन करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लक्ष्य को हासिल ना कर पाता। जैसे मेरे भाई, छोटा भाई निखिल राणा, मेरा दोस्त प्रदीप शर्मा, तरुण खड़वाल, इवन श्रेया शर्मा एक्सेक्टर सर। मतलब कि यही संघर्ष साथी हैं आपके, जो संघर्ष में आपके? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खुद के साथ साथ बाकी इंसानों का होना भी ज़रूरी है किसी भी पेपर को निकालने के लिए, क्योंकि सर ये एक इमोशनल एज वेल एज एक स्पोर्ट का काम करते हैं।
एक इंसान के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। नाम नितिन राणा है और मैं सिउंता का वासी हूँ जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और HPAS 2024 में मेरी 8वीं रैंक आई है, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर का पद प्रदान हुआ है। और सर ये मेरा HPAS का 4th अटैम्प्ट था और 3rd मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था। और बाय गॉड ग्रेस मैंने इस बार इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। अच्छा सर, तो आप ये बताइए अपनी शिक्षा की नर्सरी से और 10वीं तक कहाँ से पास की है? और जी मेरी जो मिडिल स्कूल एजुकेशन है वो शाहपुर में आवर ओन इंग्लिश स्कूल शाहपुर में हुई है और मेरी हाई स्कूल एजुकेशन GAV पब्लिक स्कूल कांगड़ा में हुई है। उसके बाद मैंने BTech की है जो सिविल इंजीनियरिंग में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर से। अच्छा सर, तो आप आगे ये बताइए कि